तो लास्ट टाइम पे अपन ने चैप्टर क्या पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप क्या होते हैं, है ना, और चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप क्या होते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने पढ़ लिया था चार्ज के मेथड क्या होते हैं। आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है इस बार पेपर में, है ना। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप लोगों को इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, और चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। ये तीन प्रॉपर्टी है जो हमको पढ़नी है, और पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले, पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, हमने आपको बताया था Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है ना। ये चार्ज का फॉर्मूला था। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या थी बेटा? कूलाम थी, ठीक है ना। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम थी, और ये ऐसा ही थी तो सीजीएस यूनिट क्या थी? सीजीएस यूनिट थी स्टेट कूलाम। क्या थी? स्टेट कूलाम, है ना। उसके बाद चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला था 80। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? 80। ये चार्ज के बेसिक बारे में पता होना चाहिए। चार्ज क्या होता है ये तो हमने डेफिनेशन में बताई दी थी आपको। चार्ज मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल, या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। मतलब अगर इस बॉडी के अंदर चार्ज है तो ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होती है, और डायमेंशन फॉर्मूला 80 होती है। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है। हालांकि ये चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इसलिए रिव्यू करा रहा हूं कि अब प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। और जब कोई चीज क्वांटिटी स्केलर होती है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो कभी आपको चार्ज दिया जाएगा प्लस का 2 माइक्रोकूलम, कभी दिया जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम। तो माइनस का लेना है, प्लस का लेना है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। कई बार क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो माइनस में भी दी रहती है, तब भी आपको प्लस लेना पड़ता है क्योंकि अपन उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फिलहाल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको चार्ज के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय Q इक्वल टू I इंटू टी। इसकी ऐसा यूनिट कूलाम होती है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम होती है, डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने बताया चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज नेगेटिव भी होता है। अगर किसी बॉडी से पॉजिटिव चार्ज मुझे प्रोड्यूस करना है किसी बॉडी में, तो मान लो ये एक बॉडी है, इसमें मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तब बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लो किसी बॉडी में मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन को मुझे डालना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में आएंगे तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, तो अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अच्छा, एडिटिविटी का मतलब यहां एडिशन से है, एडिटिविटी का मतलब यहां किससे है, एडिशन का। अब एडिशन का क्या मतलब होता है, जोड़ना, सबको पता है। इसका मतलब सिर्फ एक चीज है कि अगर किसी बॉडी को हमने बहुत सारे चार्ज दिए, मान लो Q1 दिया, Q2 दिया, Q3 दिया, तो टोटल चार्ज इस बॉडी पर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी कहती है द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी। अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया गया है तो उस बॉडी को आप टोटल कर दीजिए, टोटल चार्ज को सम कर दीजिए, तो कह सकते हैं कि उसका टोटल चार्ज होगा। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, मान लो ये एक बॉडी है, आपने इसको दिया +2 माइक्रोकूलम, फिर आपने इसको दिया +3 माइक्रोकूलम, फिर आपने इसको दिया -1 माइक्रोकूलम। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है अभी, तो आप जोड़ेंगे टोटल चार्ज 2 + 3 -1। तो जो माइनस का होगा वो माइनस होगा और जो प्लस का होगा वो। आप कहोगे सर इसको जोड़ा क्यों नहीं, आप तो बोलोगे सभी चार्ज को जोड़ना है। एक्चुअल में मैंने इसको जोड़ा ही है, एडिशन ही किया है, लेकिन इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखो ये एडिशन ही है, ये प्लस किया, लेकिन ये माइनस का बना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, तो ये सबको हमने एडिशन किया है, 2 + 3 -1 = 5 में से गया 4 माइक्रोकूलम प्लस का। इस बॉडी का ये टोटल चार्ज, ये एग्जांपल हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी। तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, according to this the total charge given to total charge is equal total charge on the body, total charge on the body is equal to the sum of total charge, sum of charge given to the body, sum of charges given to the body, given to the body। देखो बेटा, हमारे पास में एडिटिविटी ऑफ चार्ज पहली प्रॉपर्टी, इससे आपको ये समझ में आया अगर हम किसी बॉडी को प्लस का चार्ज दें, माइनस का चार्ज दें, कुछ भी दें, हमको सब कुछ जोड़ना है। जो प्लस का होगा वो हमारा ऐड होगा, जो माइनस का होगा वो हमारा माइनस होगा। तो सिंपल सी इस लाइन को याद रखना है, इस लाइन को। टोटल चार्ज बॉडी के अंदर कितना होगा, Q1 + Q2 + Q3, और मान लो इसमें n बहुत सारे दिए, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qm। ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। तो बताए एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इसको अपन बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में किसी को प्रॉब्लम, चलिए अब अपन बात करते हैं सेकंड बॉडी। सेकंड हमारा जो प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब आप ध्यान से देखें, कंजर्वेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, अगर आप पढ़े 11th क्लास में,
तो मैंने कंजर्वेशन का एक मतलब बताया था, क्या होता है जी, क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब है कोई भी चीज उस चीज में कांस्टेंट है, मतलब उसकी वैल्यू जो है अगर हम सम निकालेंगे तो वो हमेशा पहले जितनी ही निकलेगी, जो पहले थी वही बाद में निकलेगी, तो वो कंजर्व है। अगर पहले थी उतनी नहीं, मतलब कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो हो रहा है लेकिन जितना आ रहा है उतना जा रहा है, पहले जितनी क्वांटिटी थी वही रहेगी। चेंज तो होता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता कि मतलब वो चीज जो फिक्स है वही रहेगी, पूरी प्रोसेस में वैल्यू चेंज होती है लेकिन उस प्रोसेस में जितनी आती है उतनी चली जाती है, मतलब जितना पॉजिटिव दोगे उतना निगेटिव आ जाएगा, पहले जितना था चार्ज उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ठीक है। इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, Q1 जो है वो जीरो है, Q1 जो है वो जीरो है और Q2 जो है वो भी जीरो है, तो टोटल चार्ज जो है अभी क्या था, Q1 प्लस Q2, तो कितना है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को आपस में क्या करा दिया, रब्ड करा दिया, इन दोनों के बीच में हमने रब्ड करा दिया। जब रगड़ा तो यहां फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, मान लो इस बॉडी ए में चार्ज आ गया हमारा प्लस का और बॉडी बी में चार्ज आ गया माइनस का, तो इस पर जितना चार्ज Q1 आया प्लस Q, तो उतना ही चार्ज Q2 भी आएगा माइनस Q, और दोनों का अभी भी सम करेंगे तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 से Q1 की जगह क्या रखेंगे, प्लस Q, और Q2 की जगह माइनस Q, तो अभी भी कितना आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट होता है, जीरो है तो इस पे जीरो रहेगा, इस पे आया चार्ज, लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो पहले जितना ही रहेगा। बात समझ में आई? तो इसमें बॉडी यूज नहीं होती, इसमें सिस्टम यूज होता है। क्या यूज होता है? तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। अब टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या है भैया, एक सिस्टम जिसमें दो बॉडी है ए और बी, दोनों का टोटल चार्ज पहले कितना था, जीरो, रब्ड करने के बाद कितना है, जीरो, इसका मतलब पहले भी जितना था उतना ही बाद में निकला, तो टोटल चार्ज कैसा हो गया, कंजर्व। तो आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम remains conserved, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, दैट इज, इसका मतलब ये है, दैट इज टोटल चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि बॉडी के अंदर पहले भी टोटल चार्ज जीरो था और बाद में भी टोटल चार्ज जीरो था, लेकिन चेंज हुआ। बात समझ में आई? इस पे पहले जीरो था, अब इस पे प्लस क्यू है, लेकिन अगर इस पे प्लस क्यू है तो उतना ही दूसरे पे माइनस क्यू होगा, लेकिन सम उसका अभी भी जीरो है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है। इससे पहले प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरा ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये पेपर में बहुत आता है, मतलब इस पे अपन स्टार बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को अगर आप ध्यान से देखें,
तो क्वांटाइजेशन मतलब भी एक शब्द, जैसे कंजर्वेशन का मतलब एक होता है ना, ऐसे ही क्वांटाइजेशन का भी मतलब होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब यहां पर क्या है, तो जैसे आपने बोला कि किसी बॉडी पर एक मिनिमम चार्ज इतना अपन जनरेट कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। तो आपको पता है सबको, एक बॉडी पर मिनिमम चार्ज आप जनरेट कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। माइनस में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये प्लस में आ जाती है बॉडी, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अभी आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 1। अब आपने 2 निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, एक और निकाल दिया, तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इस पर कितने, +2। भैया 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, 2 प्रोटॉन बचेंगे। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, बस प्लस में होता है, तो इस पे चार्ज 2 आ गया। फिर आपने कहा 3 निकाल दिए, तो इस पे कितना हो गया, +3। 4 निकाल दिए, +4। लेकिन आपने सोचा 3.5 निकाल देते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं। तो ये आधा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या, बताए? किसी बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या 2 निकालोगे, या 3 निकालोगे, या 4 निकालोगे, या 5 निकालोगे। आप 3.25 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगी, क्वांटाइज फॉर्म में होगी। तो क्वांटाइज का मतलब यहां इंटीजर फॉर्म है। क्वांटाइज का मतलब यहां क्या है, इंटीजर फॉर्म। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, भैया इस पर हमने किसी भी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर चार्ज आ गया +E, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3E, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4E, 1000 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1000E, n इलेक्ट्रॉन निकाले तो Ne, n इलेक्ट्रॉन निकाले तो n। भैया जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4E, 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 5E, 1000 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1000E, और n इलेक्ट्रॉन निकाले तो n। और ये n जो है वो कभी भी, n जो है वो कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन का मतलब दशमलव, डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब ये n की वैल्यू आप ऐसा नहीं लिख सकते 3.3 हो जाए, ये नहीं हो सकती। या तो 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 1000 होगी, या 1100 होगी। मतलब कहने का इंटीजर नंबर हो। इंटीजर नंबर समझते हैं ना सब, जो नंबर दशमलव में ना, डेसिमल में ना हो। तो यहां से उनको यह समझ में आया कि हम किसी भी बॉडी पर चार्ज देंगे वो Ne के बराबर दे सकते हैं। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू Na, और इसमें n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो किसमें है, इंटीजर में। किसमें, इंटीजर में। तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास बॉडी के पास में टोटल चार्ज जो है वो Ne होता है। तो बस इसी को इसमें लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। तो जब भी इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है तो उसे इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है ना कितना होता है, अभी लिखा था ये सामने। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये रखेंगे। अब ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस का रखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो माइनस का। बताओ क्यों? क्योंकि निकालेंगे तो प्रोटॉन आ रहा है, मैंने बोला ना पॉजिटिव आएगा प्रोटॉन का चार्ज, और जब डालेंगे इस बॉडी में तो निगेटिव रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, देखो मान लो ये एक बॉडी है ए, इस पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। आपसे बोला मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बताइए इस पे टोटल चार्ज। तो आपने लिखा n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है और q निकालना है, तो Ne बताया था सबने, n की वैल्यू 2 रख देंगे, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 रख देंगे। 16 2 32, 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये आंसर आ गया। यहां माइनस क्यों नहीं लिया?
क्योंकि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो चार्ज बॉडी पे कैसा आएगा, प्लस का। और अगर मैं आपसे बोलूं इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए, तो डाले तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, बॉडी पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप जब भी Q इक्वल टू एन ही रखेंगे तो इसमें n की वैल्यू तो रखेंगे 2 और E की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और ये माइनस वाला आगे लगा देंगे, ये माइनस अपन आगे लगा देंगे। देखो चार्ज निगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव आया, और दोनों में वैल्यू 2 ही रखी है, दोनों में वैल्यू 2 ही रखी है। समझ गए कि नहीं? अब इसका मतलब यह है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू प्लस माइनस n, लिख सकते हैं कि नहीं? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस n। बताइए बेटा, प्लस का कब लेना है, बताया जब इलेक्ट्रॉन निकालें, माइनस का कब लेना है, जब इलेक्ट्रॉन डालें। और लेना नहीं, अपने आप आएगा। और आप ऐसे याद कर लो कि हमको ये प्लस माइनस, हमें तो हमेशा प्लस लेना है, तो आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो प्लस लेना है, और ज्यादा हो रहे हैं तो माइनस लेना है। तो आप भले पॉजिटिव रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस लाइन को ही अपन को लिखना है इसमें, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल चार्ज on the body is equal to the integral multiple of electronic charge। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जगह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो है, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी लिख सकते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम, इतना होता है। ठीक है। और आपसे पूछे फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, तब भी इतना ही होता है। फंडामेंटल चार्ज मतलब सबसे बेसिक चार्ज, तो भी कितना लिखना है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम चार्ज। ठीक है। और टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू एन से, Q इक्वल टू एन से। एन इसमें क्या है, इसमें लिखना है आपको, एन क्या है, वेयर एन इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू तो आपको पता है, तो आप लिख लो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, या चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हमने वैल्यू बता दी। ठीक है, ये हमने वैल्यू बता दी। ये प्लस माइनस कब लेना है, ये आपको अपना डिसाइड करना है। जब कमी होगी तो प्लस, जब अधिक होंगे तो माइनस। ठीक है। तो ये हमारा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत? ये याद रखना कि चार्ज नेवर बी फ्रैक्शन, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बी फ्रैक्शन। मतलब आप किसी भी बॉडी पर, मैं बता देता हूं, चार्ज, ये मतलब इसका एक नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं, चार्ज ऑन द बॉडी विल बी 2e 3e 4e डैश डैश डैश, बट नेवर बी -2.3e माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है ना, ये प्लस माइनस का तो ये तो हो सकता है ना, लेकिन 3.1e, ठीक है,
और भी लिख सकते हैं, मैं तो अब जैसे मतलब कितने भी नंबर लिख लो, मैंने बस आपको इंडिकेट कर दिया है कि कभी भी चार्ज ऐसे पॉइंटों मतलब n की वैल्यू जो है वो पॉइंटों में नहीं आएगी, हमेशा कांस्टेंट 2 3 4 5 1 कुछ भी हो सकता है, इतनी आएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए। पहले अपन ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, तो ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग डाल के आप सीधा यहां से लेके फर्स्ट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये सब चीजें लिख लें।